हेलो, वेलकम टू माय चैनल द लीगल अकेडमी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंसेस पार्ट 1, जिसमें मैंने बताया था कि क्या ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ का कॉन्फ्रेंसेस लाने का या यूएन कन्वेंशंस बनाने का या सब बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन से टॉपिक पे बनाया गया है, क्या उसका कौन कौन से मेजर इश्यूज है जिनको एड्रेस करने के लिए ये कन्वेंशंस, ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी रामसार कन्वेंशन पे, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पे, बून कन्वेंशन पे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ पे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी पे, वियना कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसिल कन्वेंशन, रियो अर्थ समिट, एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन कन्वेंशन अडॉप्टेड एट रियो कन्वेंशंस, फॉलो अप समिट्स। ऐसे बहुत से हम लोगों ने कन्वेंशंस देखे थे और लास्ट में उन्होंने क्योतो कन्वेंशन देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और यहीं पर हमने अपनी वीडियो को एंड किया था। आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 2 पे आए हैं और पार्ट 2 में हम लोग आगे के कन्वेंशन को पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम लॉ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग अपीयर करना चाहते हैं दिसंबर 2026 में, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैंने इसमें हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं और टू द पॉइंट मैंने चीज़ें लिखी हैं। क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर को देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, पेपर एनालिसिस करना। जब पेपर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो अगर पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देखते हैं तो यूजीसी नेट का ट्रेंड है कि जैसे कि कोई भी प्रोटोकॉल है या कोई भी कन्वेंशन है इन्वायरमेंटल का, तो उसको वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत पूछते हैं। तो मेन चीज़ें हम लोगों का इसमें क्या याद करना है, ये जो ईयर है, ये कौन सा कन्वेंशन किस ईयर में बना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को पढ़ना। तो और यही सबसे ज़्यादा याद करने वाला है। तो आज हम लोग लेक्चर सीरीज़ में अपने पार्ट 2 में पढ़ेंगे और हम लोग इसमें देखेंगे आगे की और इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस। मैंने इसमें सारे कन्वेंशन इंपॉर्टेंट ही मेंशन किए हैं, आप लोग भी, और सब हैंड रिटन नोट से मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आप लोग भी इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों के पढ़ने के लिए आसानी हो और आपकी प्रिपरेशन जो है वो और ईजी तरीके से हो सके। या कोई भी अदर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें इन्वायरमेंटल लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेबस में, तो वो भी उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के कन्वेंशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोटरडैम कन्वेंशन की। 1998 में इसको अडॉप्ट किया था, 1998 में फोर्स में आया था 2004 में। इसका एम क्या था कि जो केमिकल या पेस्टिसाइड जो थे उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, उसकी ट्रेड जो होगा उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, किस स्टेट की, उसको टैकल करने के लिए ये बनाया गया था। इसका इंडिया में 2005 में इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था और इंडिया में इसी कन्वेंशन के बाद ही हजार्डियस केमिकल रूल्स इंसेक्टिसाइड एक्ट और DGFT या एग्जिट नोटिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर मैं बार बार बोल रही हूँ, ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर को ज़रूर याद से आप लोग याद करके रखिए क्योंकि ये पूछता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट है कार्टाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी 2000। इसको बनाया गया था 2000 में, अडॉप्ट किया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में, फोर्स में 2003 में आया था। इसका पर्पज़ भी वही है कि सेफ ट्रांसफ़र, हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको CMO भी कहते हैं, इंक्लूड मॉडिफाइड क्रॉप्स का कैसे ट्रांसफ़र होगा सेफ तरीके से, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। फिर है मिलेनियम समिट 2000। इसको भी, ये समिट जो है उसको हेल्ड किया गया था 2000 सितंबर 2000 में। लोकेशन क्या थी, न्यूयॉर्क USA। इसका पर्पज़ था जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं, तो इन गोल्स को कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, जो ग्लोबल चैलेंज को कैसे एड्रेस करना है। ग्लोबल चैलेंज कौन कौन से, जैसे पावर्टी, हंगर, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़, उसको कैसे, इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। इसमें 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई थी। पहला है इराडिकेट प्रॉपर्टी, मिलेनियम एजुकेशन, प्रमोट जेंडर, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, कॉम्बैट डिसीज, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़, ग्लोबल पार्टनरशिप। इन 8 गोल्स की बात की गई थी और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, डेवलपमेंट गोल्स जो प्रेजेंट टाइम में, उनका फाउंडेशन इसे कहा जाता है। फिर है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक
पल्यूटेंट, जिसको शॉर्टकट में पॉप्स भी कहा जाता है, इसको अडॉप्ट किया गया था 2001 में और फोर्स में आया था 2004 में। इसकी लोकेशन क्या है? स्टॉकहोम, स्वीडन। इसका पर्पस क्या था? रिड्यूस, एलिमिनेट, यूज़ एंड रिलीज ऑफ पर्सिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। इसका स्कोप क्या था कि ये पहले 12 पॉप्स को कवर करता था, जिसको डर्टी ड्रोजन कहते हैं। प्रेजेंट में 30 पॉप्स हैं। फिर है कनकन एग्रीमेंट 2010। इसको अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 2010 कनकन, मैक्सिको में। इसका एम क्या था कि स्टेप फॉरवर्ड इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी। जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है उसमें कौन कौन से आगे के स्टेप्स लिए जाएंगे, ये एग्रीमेंट इसलिए किया गया था। इसके फीचर्स क्या थे? जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड को ऐड करना या क्लाइमेट को मिटिगेट करना कैसे करना है, अडेप्टेशन फ्रेमवर्क क्या होगा, टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफ़र करेगी। नोट में हम लोग ये देखेंगे जो पेरिस एग्रीमेंट है, जिसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2005 में हुई थी, ये इसका फाउंडेशन स्ट्रक्चर है। फिर आता है मिनामाता कन्वेंशन 2013। मिनामाता कन्वेंशन जो है वो एक मिनामाता डिसीज़ जो है वो जापान में स्प्रेड हुई थी ड्यू टू मर्करी इमिशन या उसके एक्सपोजर से। तो इसीलिए जब ये डिसीज़ स्प्रेड हुई थी, इसीलिए इसी के नाम पे इस कन्वेंशन को रखा गया है। जो मिनामाता बे में एक डिसीज़ 1980 में फैली थी। 1980 में एक मिनामाता नाम की एक डिसीज़ थी, मिनामाता बे। ये एक डिसीज़ जब फैली थी तभी इसी के नाम पे ये कन्वेंशन रखा गया है। इसको अडॉप्ट किया गया था 10 अक्टूबर 2013 में और ये फोर्स में 2017 में आया था। प्लेस क्या था इसका? जापान। एम क्या था? रिड्यूस ग्लोबल मर्करी इमिशन एक्सपोजर, प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल बायोक्रिमुलेशन, डेवलपमेंट हार्म और फूड चेन को क्या करना है? एक्यूमुलेट करना था। इंडिया ने इसे रेटिफाई किया था 2018 में। इसकी नोडल एजेंसी जो है वो कहाँ है, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो कहाँ हुई थी? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड 2017 में। अब पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था और इसको फोर्स में लाया गया था 2016 में। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। इसका एम था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ रहा है, इसको कैसे लिमिट किया जाए। जो इमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज़्यादा होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसको कैसे रिड्यूस किया जाए। और क्लाइमेट चेंज जो है, जो क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसका एम ये था। इंडिया का क्या एम था? इंडिया ने कहा था जब इस एग्रीमेंट को साइन किया था और इंडिया ने कुछ गोल्स सेट किए थे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 33 to 35% था और 2022 तक इसको 40% करना है। ठीक है, बिलो था, इसको बाद में बढ़ा के 2030 तक इस लेवल को बढ़ाना है और 40% तक करना है। दूसरा इसका गोल था कि अचीव 40% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल रिसोर्स। जो नॉन फॉसिल रिसोर्स थे उससे 40% इलेक्ट्रिसिटी को 2030 तक क्या करना है? अचीव करना है, जो 2022 में 50% हो चुकी थी। 50% है मतलब। की पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं इसमें? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके पार्टिसिपेंट है। और अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है 2015, वो इंडिया और फ्रांस की दोनों की एक देखा जाए तो कंबाइंड एक अलायंस है, जिसको फोर्स में लाया गया था 2015 में, अडॉप्ट किया गया था और फोर्स में 2017 में लाया गया था फ्रांस में। इसका पर्पस क्या था? प्रमोट सोलर एनर्जी ग्लोबली, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, अचीव 1 टेरावाट सोशल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2020। इसका एम ये है। इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंस किया था नवंबर 2015 में सूर्यपुत्र। ठीक है, इंडिया प्लस फ्रांस की एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2015 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा, इंडिया में है। उस समय जब ये साइन की गई थी तो वहाँ के वो थे RK सिंह, क्या थे? इंडिया के हेडक्वार्टर के चीफ थे। विजन प्लस मिशन क्या था इसका? लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। इसका मिशन, विज़न था इस एग्रीमेंट का, और क्या था इस अलायंस का, और इसका विज़न था लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, एवरी होम नो मैटर हाउ फॉर अवे विल हैव अ लाइट। ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी रखी गई थी? हिंदी, इंग्लिश, फ्रांस। इंडिया का क्या रोल था? इंडिया होस्टेड ISA सेक्रेटरी इन हरियाणा, प्लेज 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोलर बाय 2022। फिर है
UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई थी, इसको भी अडॉप्ट किया गया था 2015 में सितंबर। इसका एजेंडा क्या है कि 2030 तक अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है और बिल्ड करना है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को 2000 से 2015 को बिल्ड किया है। इसी मतलब बिल्ड इसी को, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अभी हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा तो उस पर 8 गोल्स बताए गए थे, उसी को और बिल्ड किया गया और 17 गोल्स दिए गए। कौन कौन से हैं 17 गोल्स? पहले हैं कि नो पावर्टी, नो हंगर, एक सेकेंड, नो पावर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन एयर, वाटर एंड सैनिटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, गुड जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रीजनेबल कंजम्पशन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ब्लो वाटर, लाइफ ऑफ लैंड, पीस एंड जस्टिस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये 17 गोल्स बताए थे। ये गोल्स पूछे जाते हैं, आपको ये गोल्स याद करने होंगे कि कौन से नंबर पे क्या गोल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करते हैं किगाली एग्रीमेंट की 2016। इसको अडॉप्ट किया था 2016 में, फोर्स में आया था 2019 में, प्लेस किगाली रवांडा। पर्पस क्या था? पेस डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक गैस है, इसको कैसे पेस डाउन किया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट कम किया जा सकता है। अप टू 40% रिडक्शन इन FGC यूज बाय लेट 2040 तक इसको करना है। फिर है ग्लासगो मीटिंग, जिसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो 26 पार्टी 2021 में हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 2021 में हुई थी। इसका डेट क्या था? 2021। डेट याद रखिएगा, 2021 सन आपको याद रखना है इसका ईयर। ग्लासगो स्कॉटलैंड, ऑल्सो नोन एज इसको ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इसका पर्पस क्या है? एसिलरेट ग्लोबल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज अलाइन विद UNFCCC। किसके ज़्यादा अलाइन है? UNFCCC एंड पेरिस एग्रीमेंट गोल। इंडिया कमिटमेंट पंचामृत, इंडिया का क्या कमिटमेंट था? पंचामृत। इसमें इंडिया ने 5 गोल्स को अचीव करने का 5 गोल्स बनाए हैं अचीव करने के लिए कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा 2030 तक। 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बाय 2030। रिड्यूस कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन बाय 2030। कार्बन इंटेंसिटी बाय 45%। अचीव नेट ज़ीरो इमिशन बाय 20। ये इंडिया के गोल थे। फिर है कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022, चाइना प्लस कनाडा। इसका प्लेस है 19 दिसंबर डेट है 2022 और मॉन्ट्रियल कनाडा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 दुबई में हुई थी। फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक था जिसमें पेरिस एग्रीमेंट फर्स्ट स्टॉक टेक टुक प्लेस इन दुबई इन UAE 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। अब कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन हैं जो बनाए गए थे? 1948 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बनाया गया था। 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका लोगो जो है वो पांडा रखा गया है। 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। 1988 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 2010 में ग्रीन क्लाइमेट फंड। 2014 में UN इन्वायरमेंटल असेंबली ये बनाया गया था। तो ये इंस्टीट्यूशन भी आप लोगों को याद करने होंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये इंस्टीट्यूशन भी आपको याद करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। जो भी समझ में नहीं आया होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी, मैं ज़रूर बनाऊँगी। और इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से दोनों ही पार्ट्स को देखना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देख के आपने नोट्स बनाने हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को याद करना है, पेपर एनालिसिस करना है और फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्या फ्रेमवर्क है और उस सुप्रीम कोर्ट के क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस बारे में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।